सुनिए, नारेबाजी और इस तरह रंगदारी मत करो। जो सोच रहे हो ना, इस तरह का रंगदारी का बात नहीं। आवाज थोड़ा धीमी में बात करो। सर निशिकांत दुबे सर बार-बार ट्वीट कर रहा है कि 2 करोड़ मिला, 2 करोड़ मिला। अरे नहीं, कुछ नहीं मिला। मैं आपको पहले द एम न्यूज़ मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ तो सारी गोदी मीडिया निकल चुकी है कि प्रदीप यादव के करीबी के यहाँ मिला 50 लाख। जब रेड पूरा अभी तक हुआ नहीं है तो ये न्यूज़ उनको कौन दिया? एट मीन्स ये सबसे महत्वपूर्ण है कि मेरी चौथी स्तंभ बिक चुकी है। आपने देखा होगा, इसका हेडमास्टर निशिकांत दुबे जी है। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ इनके यहाँ मिल गया, कागजात सब चीज मिल गया। गलत, कुछ मिला ही नहीं तो क्या जानकारी देगा? ये लोग कठपुतली हैं, भाजपा के हाथों की कठपुतली है। और गोड्डा का जो सांसद निशिकांत दुबे है, अनऑथराइज्ड प्रवक्ता है उनका। आप देख रहे हैं दी एम न्यूज़ अलर्ट्स और मैं हूं चंद्रशेखर कुशवाहा। और कल से यहां पे माननीय विधायक प्रदीप यादव के यहां छापामारी चल रहा है। और अभी तक जो है कोई खबर नहीं है। और ऐसा मतलब देश में ऐसा पहली बार देखा गया है कि इतना देर तक अंदर में ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इनका कुछ पता नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत सारे यहाँ पे खड़े हैं। उनसे पूछते हैं कि कल से अभी तक में यहाँ पे क्या पाया गया है और क्या हो रहा है अंदर में। बोलिए। देखिए, कल से यहाँ पर इनकम टैक्स के विभाग जो छापा मारे हमारे विधायक प्रदीप यादव के घर पर, और अभी तक उनको कुछ नहीं मिला है। और आश्चर्य की बात ये लग रहा है कि हम लोग कल सुबह से यहाँ पड़े हुए हैं और आप लोग भी सारे लोग यहाँ हैं कि देख रहे हैं कि इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं मिला। और यहाँ पर भाजपा के कुछ नेता लिख रहे हैं कि करोड़ों की संपत्ति मिला। भाई कहाँ से उसको पता चल रहा है? ये भाजपा वाले छापा मार रहे हैं या इनकम टैक्स वाले? ऐसा तो नहीं है कि इनकम टैक्स ऑफिसर को जो है बात हो रहा है उनसे मतलब उसी के ये बोल रहे हैं, उसी के थ्रू बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि कुछ इनकम टैक्स के अफसर उनसे मिले हुए हैं भाजपा वाले से, और भाजपा वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पर पैसा मिला, इतना करोड़ों की संपत्ति मिला। और हम लोग जो है कल से यहाँ पे है और हम लोग को कुछ जानकारी नहीं मिल पा रहा है। और भाजपा वाले लोग को कैसे पता चल जा रहा है? बिल्कुल इससे लग रहा है कि पूरे जो है इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट जो है भाजपा वाले से मिले हुए हैं। कहीं कहीं तो बर्मों में मिला कि भाजपा की गाड़ी स्टिकर लगा के गाड़ी आया था वहाँ छापा मारने के लिए जी। तो कुछ भी कहा जा सकता है उसके लिए। अच्छा, मिलते हैं प्रदेश सचिव विकास सिंह से और पूछते हैं उनके बारे में। पूछना चाह रहे हैं कि कल से अभी तक में आप लोग यहाँ दिन भर रात भर जो है यहाँ पे खड़े हैं, पहरादारी कल भी जो है। मैं आपको पहले द एम न्यूज़ मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ तो सारी गोदी मीडिया निकल चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि आज न्यूज़पेपर में एक ख़ास न्यूज़पेपर हमारे यहाँ आती है जो डायरेक्ट ये इल्ज़ाम लगाए कि प्रदीप यादव के करीबी के यहाँ 50 लाख रुपया बरामद हुआ। मैं आपके माध्यम से उस न्यूज़ चैनल को ये पूछना चाहूँगा, क्या इनकम टैक्स वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कल? ये जानकारी उनको कहाँ से मिली कि प्रदीप यादव के निकटतम के पास 50 लाख रुपया बरामद हुआ? ये जानकारी कौन दिया? और वो न्यूज़ चैनल है वो न्यूज़ है प्रभात खबर। आज फ्रंट पेज में आप देखे होंगे, उसमें लिखा हुआ था कि प्रदीप यादव के करीबी के यहाँ मिला 50 लाख। जब रेड पूरा अभी तक हुआ नहीं है तो ये न्यूज़ उनको कौन दिया? एट मीन्स ये सबसे महत्वपूर्ण है कि मेरी चौथी स्तंभ बिक चुकी है। यहाँ पूछते हैं कि कार्यकर्ता है कांग्रेस का अबरार अंसारी, आप बताएंगे कुछ? ये जब मेरा विधायक बहाली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बोला, निर्देश दिया डीसी साहब को, तो उन्होंने अडानी की लोग और ईडी सीबीआई तुरंत विधायक प्रदीप यादव का घर पहुंचे और छापामारी स्टार्ट। यहाँ पे श्री कृष्णा जी हैं, इनसे पूछते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अडानी को हम लोग मोदी सरकार को ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि अडानी का दलाल है वो। जब अडानी कंपनी यहाँ लग रही थी और रैयतों के पक्ष में प्रदीप भैया जब लड़ाई कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो कंपनी के माध्यम से प्रदीप भैया को केस दर्ज कराया और 6 महीना तक जेल में बंद रखने का काम किया। पुनः जब कंपनी स्थापित हो गई, रैयतों को जो सरकारी रेट था उससे ज़्यादा पैसा मिला।
अब जब स्थानीयता की बात हुई, प्रदीप भैया ने 2 दिन पहले उपायुक्त महोदय से मिलकर और उनकी बहाली की चर्चा कर रहे थे और उनके लिए उपायुक्त को सख्त निर्देश दिए थे और बोले उसकी अक्षरशः पालन कीजिए। इसके बाद 2 दिन के बाद नियोजनालय में देखे होंगे कि एक लिस्ट भी निकला, बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। ये खटकने लगी अडानी को और मोदी सरकार को, और उसी के आवाज़ में जो है इनकम टैक्स की रेड प्रदीप भैया के यहाँ करवा दिए। हम लोगों को तो सख्त होता है कि ये इनकम टैक्स जो है ये अब स्वतंत्र नहीं रहा एजेंसी, ये भाजपा का दलाल हो गया है, रखेल हो गया है और इससे बचना चाहिए। और ये इस प्रकार जो कर रहा है, यहाँ के पोड़ैयाहाट और गोड्डा के चहेते नेता हमारे प्रदीप भैया गरीबों के हैं, दलितों के हैं, बेरोजगारों के हैं और हमेशा जनहित के मुद्दे को उठाते हैं, जिससे भाजपा खलबला गई है और उसके लोग खलबला गए हैं। इसलिए ये सब आरोप लगा के बदनाम करने का साजिश रचा जा रहा है। प्रदीप यादव जी में मतलब पोड़ैयाहाट विधायक हैं और क्या गरीबों का मसीहा का जो है आवाज़ को जो है दाबना चाहती है भाजपा सरकार। तो यही सब जो है भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता का कहना है और उनका कहना है कि साजिश के तरह मतलब प्रदीप यादव जी को फंसाने की कोशिश की है और ये कुछ नहीं है। यहाँ का जितना भी कार्यकर्ता था सभी का ये बस यही कहना है कि माननीय विधायक जो है एक साफ छवि के विधायक हैं और 5वीं बार लगातार जीत हासिल करने वाला भाजपा झारखंड का एक नामी विधायक है, जिनको झारखंड में सभी लोग जो है प्रदीप यादव को जानते हैं। जितने भी विधायक का क्षेत्र जितना भी है, जितना भी जो है, तो सभी लोग जानते हैं कि बसंत राय जिला अध्यक्ष हमारे साथ है और उनसे जो है जिला परिषद भी है, इनसे भी जो है जानकारी लेते हैं। ये बिल्कुल समझ से परे है कि केंद्र की जो एजेंसियां हैं उनका पूरी तरीके से केंद्रीय सरकार और बीजेपी के लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और हमारे जो गरीबों से जुड़े हुए, जो शोषितों के जुड़े हुए, उनकी जो आवाज़ हैं, जो कि ज़मीन से जुड़े हुए लीडर हैं, उन लोगों को परेशान कर रहे हैं, उन लोगों को तंग करने का प्रयास कर रहे हैं। और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कल से लेकर अब तक 30 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और लगातार उस समय से कितनी सारी गाड़ियां आ रही है, कितने सारे उनके ईडी के ऑफिसर आ रहे हैं यहाँ पर या आईटी के हैं, जिनके भी हैं, लेकिन कुछ अभी तक उनके हाथ नहीं लग रहा। उनके घरों से कागजात की सूचना आ रही है कि कागज़ मिल रहे हैं, कंप्यूटर पे जो है योजनाओं के नाम है। तो जो अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाते हैं प्रदीप यादव जी, बस वही सब चीज़ मिल रहा है, लेकिन उनमें भी वो कुछ ना कुछ खोज मिला नहीं है। और जब कुछ मिल नहीं रहा है तो मुझे लगता है कि कई सारी चीज़ें ऐसे मीडिया के माध्यम से हमने देखी है कि कभी दोपहर में, कभी सुबह में, कभी रात में बड़े बड़े ट्रॉली में बैग में भर के पता नहीं क्या लेकर जा रहे हैं। आप जांच करने आए हैं तो आप उनके घर में जो सामान है उनकी जांच करेंगे ना। ऐसा थोड़ी कि आप एकदम घर यहाँ से लेकर जाइए, भर कर जाइए, क्या भर के जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, फिर वहाँ से क्या निकाल के आइएगा। लेकिन इतना तय है कि अभी तक प्रदीप यादव जी के यहाँ से और जो एक सरकारी आवास है रांची में, न वहाँ से कुछ मिला है 14,000 से ज़्यादा, और यहाँ से तो अभी तक कुछ मिला ही नहीं है और मुझे उम्मीद है कुछ मिलेगा भी नहीं। जन जन के नेता हैं, सबों के नेता हैं और सबके दिलों पर राज करते हैं। खून पसीने की लड़ाई है उनकी और उतने सिंपल इंसान तो हमने देखा नहीं है। जांच करना है तो बड़े बड़े और भी लोग हैं यहाँ पर, उनके घर में भी जांच करिए, उसके बाद देखिए क्या निकलता है। अगर आप ईमानदारी से जांच कर रहे हैं तो और लोगों के भी घरों पे जांच करिए। ऐसा क्यों होता है कि खाली आप जो गैर भाजपा शासित सरकारें जिन जिन राज्यों में है बस वहीं पर जाँच कर रहे हैं, वहीं पर ईडी भिजवा रहे हैं। कोई अगर किसी तरह के अडानी में नौकरी के लिए बात करने के लिए गए थे हमारे विधायक जी और 75% नौकरी की बात हुई कि मतलब स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिले, लेकिन वहाँ पर जाकर जब बातचीत हुई, कल ही का शायद दिन था, वैकेंसी निकली हुई थी, कल यहाँ पर आकर सबको नियोजनालय में देना था, लेकिन वो भी कैंसिल हुआ। तो ये जो दबाव बनाने की कोशिश हो रही है वो सरासर गलत है, पूरी तरीके से फंसाने का प्रयास है। लेकिन जो ईमानदार हैं उनको आप चाहे कुछ भी कर लें, वो किसी भी कीमत पर फंसने वाले नहीं हैं, किसी भी कीमत पर आप उनको कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। और ये याद रखिए, जो जितना घायल शेर होता है उतना ही तेज़ आक्रमण करता है। आप तैयारी करिए, अगले बार 2024 में नहीं बोरिया बिस्तर बांधकर भेज दिया जाएगा यहाँ से निशिकांत दुबे जी, उसके बाद कहिएगा अरशद वहाब बोल रहा है, पूरी तरीके से यहाँ से निकाल के आपको भेजा जाएगा। जैसा कि आप लोग कार्यकर्ता में आक्रोश देखा जा रहा है और कल से यहाँ पे लोग जो है डटे हुए हैं
जितना भी कार्यकर्ता है कल से डटे हुए हैं और एक पल के लिए भी यहाँ पे खाली नहीं हो रहा है। हमारे साथ है हुसैन अंसारी, पड़ियाहाट प्रखंड से हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। हम सबसे पहले आपके न्यूज़ के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि 2 दिन पहले जो प्रदीप भैया जी ने अडानी में जो 75% स्थानीय युवा के लिए रोज़गार का बात किया था डीसी और एसपी के पास जाकर, तो ये बात अडानी को ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने ईडी वाले को छापा लगवाया। ये सारा खेल अडानी और बीजेपी के द्वारा मिली भगत से हो रहा है। रही बात प्रदीप भैया जी की, तो वो एक नेक दिल के हैं और गरीबों का मसीहा है। वो उसका छवि ख़राब करना चाह रहे हैं अडानी और बीजेपी वाले। ये गोड्डा की जनता होने नहीं देगा, क्योंकि हमारे प्रदीप भैया जी एक नेक दिल के हैं और गरीबों के मसीहा हैं। सारा खेल बीजेपी और अडानी की मिली भगत से हो रहा है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि स्थानीय युवा को नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन अडानी वाला चाहता है कि बाहरी लोगों को यहाँ भरा जाएगा। ये होने नहीं दिया जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं अभी आयकर विभाग यहाँ से निकल रहे हैं, इनकम टैक्स विभाग, और लगभग जो है कल 5:30 बजे सुबह से यहाँ पे डटे हुए थे। और अभी जानकारी मिल रहा है कि अभी जो है यहाँ से इनकम टैक्स के जो ऑफिसर थे कल से जो यहाँ डटे हुए थे वो अभी खाली होने वाली है। तो अभी हम लोग जो है जानकारी अभी हम लोगों को मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या पाया गया है और क्या क्या मिला है उन्हें। वो सारा जो है जानकारी आपको अभी हम लोग देंगे। और यहाँ पे उधर कैमरामैन उधर फोकस करें, यहाँ पे सारा खाली कराया जा रहा है ताकि इनकम टैक्स ऑफिसरों को कोई दिक्कत ना हो निकलने में। और अधिक जानकारी के लिए हम लोग जो है यहाँ पे रहेंगे और आपको सारा सूचना देंगे। और अभी जो है पूरा यहाँ पे खाली कराया जा रहा है ताकि सारा जो है शांति से काम हो और सारा जो है अच्छा से जो हो जाए। इसलिए यहाँ पे गाड़ी वगैरह और पब्लिक को जो है विधायक के घर के पास से खाली कराया जा रहा है। और अभी हम लोग जो है इनकम टैक्स ऑफिसर से भी जो है कुछ बयान लेंगे निकलते समय और दिखाएंगे कैमरामैन कि अभी जो है इधर पूरा खाली हो गया है। सुनिए, नारेबाजी और इस तरह रंगदारी मत करो। जो सोच रहे हो ना, इस तरह का रंगदारी का बात नहीं। आवाज़ थोड़ा धीमी में बात करो। और हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। और तुमको अगर मिलना है, कोई तुम लग रहे हो विधायक, तुम वहाँ पर उन आदमी से घर में मिल लो कि कोई दिक्कत है तो ठीक है। जब तो कोई दिक्कत नहीं तो फिर जाओ यहाँ से यार। बेवजह का नारेबाजी, इससे क्या समझ रहे हो? तुम हीरो हो जाओगे? नहीं सर, हीरो का बात नहीं है। देखिए, आप वहाँ भी हमने समझा दिया। नहीं सर, वहाँ आप समझाए तो आपको किसी ने भी जो भी आपका काम था समझा दिया गया, फिर यहाँ आने की जरूरत क्या है? क्योंकि विधायक देखिए काम खत्म हो गया। हाँ। आप अगर हैं प्रतिनिधि, आप चलिए उनको वहाँ से मिल लीजिए कि उनको कोई दिक्कत है। वहाँ भी यहाँ जो कागजी काम है हो जाएगा, फिर चला जाएगा, बात खत्म है। अरे हम लोग ब्रीफ नहीं दे सकते हैं, आप बात से समझिए। आप हमारी मजबूरी समझिए। आपको अगर मिलना है, आप कल कहा गया था। नहीं, कल कहा गया था। आपको अगर मिलना है, इनसे सिंपैथी है तो आप कॉन्टेक्ट करवा सकते। सर बार-बार ट्वीट कर रहा है कि 2 करोड़ मिला, 2 करोड़ मिला। अरे नहीं, कुछ नहीं मिला। विकास सिंह जो है कांग्रेस सचिव, प्रदेश सचिव, वो अभी जो है मिलने के लिए जा रहे हैं प्रदीप यादव जी के करीबी देवेंद्र पंडित के यहाँ। अब आगे का जानकारी देखते हैं कि विकास सिंह जो सचिव है प्रदेश लेवल के हैं और वो अभी मिल के आएंगे। उनका जानकारी जो है अभी हम लोग उनसे मिलने के बाद लेंगे। धन्यवाद। बताइए कि पदाधिकारी जो है यहाँ पे जितने भी आईटी विभाग के थे वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ बयान दिए हुए यहाँ से निकल गए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप उनके बारे में? देखिए, हमको जहाँ तक पता है कि कल जो है इन लोगों के द्वारा कहा गया था कि हमारा रेड पूरा होगा, तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन ऐसा कोई अभी देखने को नहीं मिला, क्योंकि इन लोगों के द्वारा कहा गया था कि हमारा रेट पूरा होगा तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाना, हमारे सांसद का कहना कि 2 करोड़ का डॉक्यूमेंट्स मिला है गरीब नेता के यहाँ, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, भाजपा की मानसिकता को दर्शा रहा है। के सामने है, यहाँ से जितना भी पदाधिकारी थे वो यहाँ से जा चुके हैं। और हम लोगों को जो है कल से हम लोग जो है जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कल से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं
और एक मीडिया वाले को बिना जानकारी दिए हुए क्या कुछ मिला क्या नहीं मिला, कम से कम थोड़ा सा जानकारी जो है वो लोग जो है पदाधिकारी जो थे यहाँ पे वो दे सकते थे, लेकिन वो बिना बताए यहाँ से चले गए हैं। अब देखते हैं कि रांची जाके वहाँ का से जो जितने भी पदाधिकारी गए हैं वो क्या कुछ कहते हैं। धन्यवाद भैया। शब्द नहीं निकला और एक तरफ हमारे जो सांसद हैं वो पहले से ही बता दे रहे हैं कि यहाँ पर 100 करोड़ से ज़्यादा का संपत्ति निकलने की शंका है या फिर निकला है। तो ये बताइए, जब एक सांसद दिल्ली में बैठा है, पता नहीं कहाँ बैठा है, वहाँ से वो बता दे रहे हैं, कहाँ से बता रहे हैं आप बिना बताए यहाँ से जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ज़रूर दाल में कुछ न कुछ काला है और बैग में क्या लेकर आते हैं क्या लेकर जाते हैं कुछ पता नहीं। जाते जाते बता देते कम से कम कि कुछ निकला कि नहीं निकला। ये पूरी तरीके से गला घोटने वाला काम कर रही है। और जितनी भी भाजपा गैर भाजपा शासित राज्य है सरकारें हैं, उन सबों के नेताओं के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रच के उनको डराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी घायल शेर होंगे वो और ज़्यादा हावी होंगे और ज़्यादा खतरनाक होंगे आपके लिए, फ्यूचर के लिए, आगे के लिए तैयार रहिएगा। और जिस तरीके से आपने एक अच्छे सेवक का जो कि लगातार जनता के प्रति रात दिन एक किए रहते हैं, वो जब भी अपने घर पर रहते हैं तो कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि दिन भर गोड्डा के घर में बैठ कर रहते हों। जब खाली रहते हैं तो क्षेत्र में जनता के बीच में जाते हैं। ऐसे नेताओं की ज़रूरत है और इस तरह के नेताओं को आप परेशान करते हैं, निश्चित तौर पर आपका विकेट गिरेगा। अगली बार आप किसी भी हालत में यहाँ से चुन कर नहीं जाएंगे। और अगर आप ठीक तरीके से जाँच कर रहे हैं तो आपसे बढ़कर क्या है, आप क्या चीज़ है जो छुप के यहाँ पे इलेक्शन का कोई रिजल्ट थोड़ी निकल रहा है जो आप जाकर बाद में बताइएगा, सब चीज़ वेरीफाई कर लीजिएगा तब करिएगा। आपको जो मिला था बता देते कि ये चीज़ मिला है, इन चीज़ों की शंका है हमें। तो ये बिल्कुल सरासर गला घोटने वाला काम कर रही है। तो देख सकते हैं हम लोगों को किसी भी तरह का जानकारी नहीं दिया गया। आपने देखा होगा इसका हेडमास्टर निशिकांत दुबे जी है, उन्होंने कहा कि 200 करोड़ इनके यहाँ मिल गया, कागजात सब चीज़ मिल गया। आज बताने के लिए पदाधिकारी क्यों नहीं बता रहे हैं? ये तो सोची समझी राजनीति के तहत इनके यहाँ भेजा गया है। श्याम सुंदर यादव के यहाँ भेजा गया है। निशिकांत दुबे के अगल बगल में जो ठेकेदार घुरता है तो इससे भी बड़का ठेकेदार, उस सब के यहाँ छापा क्यों नहीं मरा रहा है? उसके यहाँ आकर टैक्स क्यों नहीं दे रहा है? कि एक ट्वीट आया है उनका कि करोड़ों के संपत्ति के कागजात मिले, लेकिन यहाँ का पदाधिकारी ने हम लोगों को एक लाइन कहा कि किसी भी तरह का जानकारी हम लोगों के पास ऐसा गलत कुछ मिला ही नहीं तो क्या जानकारी देगा? इस सरजमीनी विधायक के पास क्या मिलेगा? ये जनता मिलेगा। देखिए कि कितना जनता है उनके लिए यहाँ रोड पे है निशिकांत दुबे का विरोध करने के लिए। इसलिए ऐसे एमपी को खदेड़ के इस बार 2024 में इसको भगाना पड़ेगा। ये चार्टर प्लेन से उड़ रहे हैं, इसका बाबूजी का है, ये क्यों नहीं इसके यहाँ छापा मारता है? ये करोड़ों का हो गया। जिस समय गोड्डा में थे कितना इसका औकात था, और आज देखिए करोड़ों अरबों में हवाई जहाज पे उड़ रहे, चार्टर प्लेन पे उड़ रहे, तो इसके यहाँ क्यों नहीं छापा मारा रहा? और हम लोग को बिना बयान दिए हुए यहाँ से सारा पदाधिकारी चले गए हैं। कुछ मिला नहीं तो आप लोग तो पूछे उनको, क्या जवाब मिला आप लोगों को? नहीं मिला। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आईटी वाले ने बहुत जगह छापा मारा, पहला छापा ये नहीं मारा है। हिंदुस्तान में बहुत सारे जगहों पर, तो कहीं पर 100 करोड़, कहीं 50 करोड़, कहीं 25 करोड़ बोलता है, प्रेस ब्रीफिंग करता है, हाँ इतना इतना पैसा है। ये जिला मुख्यालय, आप लोग एक सम्मानित पत्रकार हैं, उनको बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, फोटो आना चाहिए था। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप छापा लगने के जस्ट बाद फोटो वायरल होता है, इतना पैसा गिनने का मशीन लेके जाता है। यहाँ तो भाई जवाब तक नहीं दिए, मुंह सूखा हुआ था, मुंह काला था। और इससे भी ज़्यादा मुंह काला जो है यहाँ के सांसद निशिकांत दुबे का हुआ है, जिन्होंने कि जो आने से पहले, जैसे बाराती नहीं होता है कि आने के पहले एक फायरिंग कर दिए, हाँ तो उस पहले ट्वीट कर दिया, जाने के पहले एक तो फायरिंग कर दिए, तो ट्वीट कर दिया 5 बजे शाम में। मिला क्या बताना चाहिए उनको, क्या मिला? वो क्या लिखे? प्रदीप सिटी विधायक, उस बदतमीज को बोलने का तमीज़ नहीं है। 5 बार के विधायक हैं, 1 बार सांसद बने हैं, 2 बार मिनिस्टर बने हैं, और वो जो है कहीं से भी उससे जो है सीनियरिटी में कम नहीं है, उसको बात करने का तमीज़ नहीं है। उन्होंने जो है पूरे गोड्डा जिला के लोगों का तौहीन किया है, क्योंकि अगर गोड्डा जिला का कोई आदमी नेता मानता है तो वो प्रदीप यादव को मानता है, और वो उसको क्या बोलता है? सिटी विधायक। जैसा कि देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में जो है काफ़ी आक्रोश है, और यहाँ जितना भी पदाधिकारी जो आए थे, जाने के पूर्व क्या बोला लिखित में, अरे भाई दस्तावेज फोटो डालो,
क्यों? मोबाइल नहीं था क्या? नहीं, आईटी वाले के पास फोटो नहीं, मोबाइल नहीं था क्या? फोटो खींचना चाहिए। एक मिनट मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब देता हूँ। पहले जवाब देने दीजिए मुझे, पहले जवाब दे देता हूँ। तो जाने के पूर्व बाराती ने एक फायरिंग कर दिया, ये फिर जाने का जब समय आया तो फायरिंग कर दिया। मिला क्या बताना चाहिए ना। आप लोग पत्रकार नहीं है क्या? गोड्डा में पत्रकारों की कमी है या गोड्डा कोई एक गांव है? गोड्डा एक जिला मुख्यालय है, इसकी भी एक प्रतिष्ठा है। पुराने ज़माने से अनुमंडल था, फिर जिला बना, एक सम्मान है गोड्डा का। तो यहाँ पर उसको जानकारी देनी चाहिए थी। ये लोग बेचारे को कुछ मिला नहीं, अब सोच रहे होंगे कि जवाब क्या देंगे। अब ये कहीं जाएंगे बेचारे, भूखे प्यासे होंगे, खाएंगे पिएंगे। अब ये बताइए। हाँ बताइए। हम जो अधिकारी जो आए थे, हाँ, अब उसके बारे में क्या करना चाहते हैं? ये लोग कठपुतली हैं, भाजपा के हाथों की कठपुतली है। और गोड्डा का जो सांसद निशिकांत दुबे है, अनऑथराइज्ड प्रवक्ता है उनका। और अगर नहीं है प्रवक्ता उनका, तो वह उनके ऊपर गोपनीयता भंग करने का मुकदमा दर्ज करे, तब मैं जानूंगा कि निशिकांत दुबे वह जो है वह एक स्वायत्त संस्था है आईटी विभाग, और आईटी विभाग एक जो है स्वायत्त संस्था है देश का। और उसकी जानकारी दूसरा को कैसे हो सकता भाई? मुझे बताओ, आपको जानकारी हुई थी आने से पहले? उनको कैसे हुई? वो कौन है? तो बिल्कुल ये बातें स्पष्ट है कि यह छापा राजनीतिक विद्वेष के कारण था और सरकार को अस्थिर करने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर से ही कर रही है। ये भी सच है कि पिछले कुछ दिनों उन्हें लगा कि हम सरकार को गिरा देंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। गठबंधन के लोग सजग हो गए और उन्हें लगता है कि हम एक मजबूत स्तंभ हैं सरकार की स्थिरता प्रदान करने में। तो मुझे डराने के लिए, धमकाने के लिए, कमजोर करने के लिए ये अच्छा पाता। दूसरा इसके कारण जो जग जाहिर है कि लोकसभा के चुनाव निकट है और जो गोड्डा सांसद है, सबको पता है, उन्हें लगता है कि हमारा चिर प्रतिद्वंदी प्रदीप यादव है। उन्होंने इसमें बहती गंगा में अपना हाथ धोने का भी प्रयास किया और उन्होंने भी एक मुख्य भूमिका निभाई। और जिस तरह से वो अनर्गल आलाप कर रहे हैं, गलत चीजों को समाज में परोस रहे हैं, इनके घर से 100 करोड़ निकला, 200 करोड़ निकला, तो कई व्यक्तियों से इनकी सारी झूठी बातें परोस रहे हैं। सच क्या है यह तो आईटी के छापा देने वाले अफसर बताएंगे। सच यही है कि मैं जिस आवास में, सरकारी आवास में रहता हूँ, मेरे जिम्मे से मात्र 16,400 रुपये निकले, मेरे ड्राइवर से 10,000 रुपये निकले। सच यही है, कोई ऐसी चीजें नहीं बरामद हुई जो कि ओपन नहीं है। हम खुली किताब है और आगे भी खुली किताब रहेंगे। झारखंड की जनता जानती है और किसी के गिदर भभकी से हम सब डरने वाले नहीं है। हम सब मजबूती से जिस विचार को लेके चले उसे आगे बढ़ाएं।